सद्गुरुवे नमः। कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, वह जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ेगा और उसको भोगना ही होगा। अगर यदि इससे बचना चाहते हैं तो श्री सद्गुरु के शरण में जा कर के निरंतर नदानुसंधान विधि से यह जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करा दें, तभी जो है पाप ताप और संताप और मन माया से आप कर्म फल से बच सकते हैं। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मैं उदाहरण देता हूँ, सीता माता को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। एक सुग्गी को सोने के पीना में वह रखती थी कुमारी अवस्था में और उसको खीर खिलाती थी। वह मने मन शराब दे दिया वो सुग्गी ने कि जिस प्रकार हमको पति से गिरफ्त करके तुम हमको कैद में रखी हो, उसी प्रकार तुमको भी पति से गिरफ्त रहना होगा, वियोग होगा। और उसी का दुष्परिणाम हुआ कि लंका में रावण ने ले जाकर सोने में के लंका में जाकर के उसको रहना पड़ा 2 साल, और इंद्र भगवान ने उसको खीर पहुंचाने के लिए आते थे। अतः कर्म फल का फल उनको भी भोगना पड़ा। अतः सोच समझ करके आत्मज्ञान से किसी प्रकार का कोई कर्म करें, अन्यथा आपका विषय भोग से काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष अहंकार क्रोध में किया हुआ कर्म आपका कुकर्म हो जाएगा। उसका दुष्परिणाम यह होगा कि आपको दुर्गति जीवात्मा को सहना पड़ेगा। अतः आत्मज्ञान से सोच समझ करके शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से कोई भी कार्य करें, अन्यथा वही विषय में आसक्त होकर के कर्म करेंगे वह कुकर्म में परिणत हो जाएगा। जिस प्रकार उदाहरण देते हैं, जैसे किसी नशेड़ी को दुर्व्यसन में, जुआड़ी को जो दुर्व्यसन का शिकार हो गया, उसको अगर यदि आप किसी प्रकार का चोर डकैत किसी को आप जो है अगर समर्थन या सहयोग उपकार करते हैं दुष्ट पापी को, तो उसका पाप आपको भोगना पड़ेगा, पाप का भागीदार हो जाएंगे। अतः उससे दूर रहें। शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से सदा ईश्वर प्राप्ति करने का ध्यान निरंतर लगाए रखें और कर से कर्म करते रहें जीव को उपार्जन के लिए।